हेलो गाइस, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो आज हम 500 MCQs का ये थर्ड पार्ट है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो तुम्हारी लॉस है। अभी जाओ इस चैनल में जाकर देखो, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी 2 टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अब ये तीसरा टॉपिक है, वो कौन सा है? JRF फिलोसॉफी, ठीक है। इस टॉपिक से जितने टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो सब करवाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। इन जोइनो एपिस्टेमोलॉजी द नॉलेज ऑफ पास्ट सबटल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, यानी कि जोइनो ज्ञान विद्या में, ठीक है, पास्ट यानी कि अतीत सूक्ष्म वस्तु के ज्ञान को कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या बोला, ऑप्शन बी श्रुत, या फिर ऑप्शन सी अवधि, या फिर ऑप्शन डी मोती। देखो ऑप्शन ए केवल ज्ञान, ठीक है। केवल ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान एक अनलिमिटेड है और एब्सोल्यूट नॉलेज है, ठीक है। और इट कैन बी एक्वायर्ड ओनली बाय लिबरेटेड सोल्स, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। अब देखो ऑप्शन बी श्रुत नॉलेज, ठीक है, श्रुत ज्ञान, ये कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम लोग? ऑथोरिटेटिव मीन्स वर्बल टेस्टिमोनी से हम लोग ये ज्ञान को एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है। आप देखो मोती ज्ञान क्या है? ये तो एक ऑर्डिनरी नॉलेज है, ठीक है, जो हम लोग सेंस परसेप्शन और माइंड के थ्रू हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो अब बचा कौन? अवधि। तो यही हमारा सही आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नॉलेज को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मीडिएट नॉलेज और दूसरा कौन है? इमीडिएट नॉलेज, राइट। मीडिएट नॉलेज को दूसरे नाम से जाना जाता है क्या? परोक्ष नॉलेज, राइट। और इमीडिएट नॉलेज को अपरोक्ष नॉलेज। आप देखो परोक्ष नॉलेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है मोती और दूसरा है श्रुत, ठीक है। और मोती ज्ञान हम लोग सेंस परसेप्शन और इन्फरेंस से गेन करते हैं, और श्रुत ज्ञान कहाँ से हम लोग गेन करते हैं? वर्बल टेस्टिमोनी से, राइट। अब अपरोक्ष ज्ञान को देखो, यहाँ पर 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। अवधि ज्ञान, मनोपरिचय ज्ञान एंड केवल ज्ञान, राइट। अवधि ज्ञान क्या है? हम लोगों ने अभी अभी इस क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो नॉलेज है पास्ट की और जो सबटल ऑब्जेक्ट की जो नॉलेज है उसको बोला जाता है अवधि नॉलेज, राइट। और मनोपरिचय ज्ञान क्या है? ये एक डायरेक्ट नॉलेज है किसका? ऑफ थॉट्स ऑफ अदर्स, राइट। दूसरों को जो सोचते हैं वो उसका जो डायरेक्ट नॉलेज है, ठीक है, उसको मनोपरिचय ज्ञान बोला जाता है। अब केवल ज्ञान क्या है? एक अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट नॉलेज है, ठीक है। और इसको एक्वायर्ड किया जाता है ओनली बाय लिबरेटेड सोल्स, राइट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू जॉइनिज्म, ठीक है। यहाँ पर जो सीक्वेंस पूछा है वो कहाँ से लिया गया है? वो है सप्तभंगी न्याय से, ठीक है। तो सप्तभंगी न्याय का जो सीक्वेंस है वो आपको बताना होगा। देखो सप्तभंगी न्याय का जो सीक्वेंस है, ठीक है, उसमें पहले आता है सद अस्ति, ठीक है, और उसके बाद आता है सद नास्ति। देखो ई, उसके बाद ए। देखो ई और ए ये तो 2 ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में है और ऑप्शन 4 में है, ठीक है। और बाकी जो 2 ऑप्शन है 1 और 3 ये दोनों तो डिलीट हो जाएगा, राइट। अब देखो सद अस्ति नास्ति च, ठीक है, ये तो होगा ही होगा। तो क्या हुआ? सद अस्ति सद अस्ति नास्ति च। आप देखो सी और डी, इसको इसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा, वो कौन सा पहले आएगा। तो सद अवक्तव्यम, ठीक है, वो पहला आएगा और उसके बाद आएगा सद अस्ति च अवक्तव्यम च, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, राइट, EABCD। अब हम यहाँ पर देखेंगे सप्तभंगी न्याय को। देखो एवरी न्याय इन ऑर्डर टू बिकम प्रमाण मस्ट बी क्वालिफाइड बाय सत, राइट। और सत इज द सिंबल ऑफ ट्रूथ। जब हम सत को यूज़ करते हैं तो हम लोग 7 फॉर्म्स ऑफ जजमेंट्स को पाते हैं, राइट। तो वो जो 7 पार्ट्स ऑफ जजमेंट्स है उसको बोला जाता है सप्तभंगी न्याय, ठीक है। अब यहाँ पर देखो करेक्ट सीक्वेंस क्या क्या है। पहला आता है सद अस्ति, ठीक है, उसके बाद आता है सद नास्ति, उसके बाद आता है सद अस्ति नास्ति, ठीक है। ये दोनों को कंबाइन करके लिया गया है। अब देखो सद अवक्तव्यम,
ठीक है। उसके बाद आता है सद अस्ति अवक्तव्यम, ठीक है। उसके बाद आता है सद नास्ति अवक्तव्यम, और लास्ट में आता है सद अस्ति नास्ति अवक्तव्यम, राइट। इसको आप लोग एक बार जरूर रीड कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज एक्सपीडिएटेड थ्रू प्रायश्चित्त कर्मज अकॉर्डिंग टू जैनिज्म? ऑप्शन ए आश्रव, या फिर ऑप्शन बी बंध, या फिर ऑप्शन सी संबरा, या फिर ऑप्शन डी निर्जरा। देखो, प्रायश्चित्त कर्म हम कब करते हैं? जब हम मुक्ति चाहते हैं, राइट। तो जैन स्कूल के अकॉर्डिंग मुक्ति दो प्रोसेस में होता है। पहला होता है संवर और दूसरा होता है निर्जरा। तो ये ए और बी, ये दो ऑप्शन तो डिलीट हो जाएगा, राइट। अब संवरा क्या है? देखो, आत्मा में नया पुद्गल के प्रवेश को रोकता है, वो है संवर, ठीक है। और निर्जरा पुद्गल का अंतहीन खरण है, जो तपस्या द्वारा पूर्व से ही जीव से जुड़ा है, राइट, ठीक है। तो हम लोग तपस्या द्वारा प्रायश्चित्त कर्म को करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी निर्जरा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुण ऑफ आत्मा अकॉर्डिंग टू द जैनस? ऑप्शन ए इच्छा, या फिर ऑप्शन बी सुख, या फिर ऑप्शन सी दुख, या फिर ऑप्शन डी चैतन्य। देखो, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी चैतन्य, ठीक है। आत्मा का जो गुण है वो है चैतन्य, चेतना, राइट। जैन दर्शन एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से मिनिमम 2 क्वेश्चंस आता ही आता है, ठीक है, और कई बार मैक्सिमम 3, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड विद इन त्रिरत्न ऑफ द जैनस? ठीक है, त्रिरत्न कौन कौन सा है? देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चरित्र। ये जो 3 मार्ग है, ठीक है, इसको जैन दर्शन में त्रिरत्न बोला जाता है। और जो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है वो क्या है? सम्यक कर्मांत, राइट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सम्यक कर्मांत, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेबल टू जैन फिलोसफी? देखो, जैन फिलोसफी में कौन सा कॉम्पिटेबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नॉट पूछा है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखो, ऑप्शन ए रियलिस्टिक एंड रिलेटिविस्टिक प्लुरलिज्म, यानी कि यथार्थवादी और सापेक्षतावादी शुद्धवाद, ठीक है, प्लुरलिज्म। या फिर ऑप्शन बी द्रव्य एंड गुण आर इनसेपरेबल। या फिर ऑप्शन सी वी कैन नो एन ऑब्जेक्ट इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। ये जो ऑप्शंस है ये गलत है, ठीक है। क्योंकि वी कैनॉट नो एन ऑब्जेक्ट इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स, वी कैन नो ओनली अ पार्शियल, राइट। और लास्ट में जो ऑप्शन है केवल ज्ञान इज अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट नॉलेज, ये तो ठीक है, राइट। और यहाँ पर एक सेंटेंस को मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि जो द्रव्य है, द्रव्य इज द आश्रय ऑफ गुण, ठीक है, ये भी जैन दर्शन के साथ कॉम्पिटेबल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वी कैन नो एन ऑब्जेक्ट इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बंधन ऑफ द सोल्स, ठीक है। आत्मा के 2 प्रकार के बंधन हैं, एक है भाव बंधन और दूसरा है द्रव्य बंधन। ये आपको बताना होगा कि ये जो व्यू है ये किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए चार्वाका, ऑप्शन बी जैन, या फिर ऑप्शन सी सांख्य, या फिर ऑप्शन डी मीमांसा। देखो, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, राइट। और इसको आप लोगों ने अच्छे से याद रखना होगा कि जो भाव बंधन है और जो द्रव्य बंधन है ये जैन फिलोसफी से रिलेटेड है, राइट। अब नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अस्थिकाय द्रव्यज डू द जैन एक्सेप्ट्स? अस्थिकाय द्रव्य कितने टाइप का है? 5, 6, 7 या फिर 4? तो देखो, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 5, राइट। और वो कौन कौन सा है? देखो, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, ठीक है। यही 5 जो द्रव्य है यही है अस्थिकाय द्रव्य। और जो काल है, ठीक है, वो अनस्थिकाय द्रव्य है। अगर आपको ये पूछा होता कि जो द्रव्य है जैन फिलोसफी ने कितने सारे द्रव्यों को एक्सेप्ट किया है, तो आपका आंसर होता 6, ठीक है।
वो कौन कौन सा होता है? जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और काल, राइट। 5 अस्थिकाय द्रव्य एंड 1 अनस्थिकाय द्रव्य, ठीक है। अब नेक्स्ट, इन जैनिज्म डैश मीन्स दैट which is liable to integration and disintegrations, मीन्स पुरंती गलंती च, ठीक है। ये जो कोटेशन है ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। कई बार इस कोटेशन से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चंस है ये एक स्टैटिक क्वेश्चंस है, राइट। ये आपको एज इट इज़ याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पुद्गल ओनली, राइट। और पुद्गल मीन्स मैटर, ठीक है। अब नेक्स्ट, which of the following is not incompatible to परोक्ष नॉलेज अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, मतलब आपको अपरोक्ष नॉलेज कौन सा है ये आपको बताना होगा, राइट। देखो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, या फिर ऑप्शन बी श्रुत, या फिर ऑप्शन सी अवधि, या फिर ऑप्शन डी मति। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो है अवधि, राइट। देखो अपरोक्ष नॉलेज कौन कौन सा है? अवधि, मनोपर्याय एंड केवल। तो देखो ऑप्शन में अवधि है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म सोल इज, ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा क्या है? देखो जैन दर्शन के अनुसार आत्मा क्या है? आत्मा वन नहीं है, एक नहीं है, ठीक है। आत्मा बहुत है, और अगर वो बहुत है तो हर एक बॉडी के तरह अकॉर्डिंग होगा, राइट। कहने का मतलब है कि अगर एक हाथी का आत्मा है तो हाथी जैसा, ठीक है, बड़ा आत्मा होगा। अगर एक चींटी का आत्मा को आप फॉर्म करना चाहते हैं तो वो छोटा होगा, राइट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सोल इज बॉडी साइज्ड एंड मैनी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म नॉलेज इज क्लासिफाइड इनटू, जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान 2 प्रकार है, राइट। एक है इमीडिएट नॉलेज और दूसरा है मीडिएट नॉलेज। और इमीडिएट नॉलेज को क्या बोला जाता है? अपरोक्ष, ठीक है। और मीडिएट नॉलेज को बोला जाता है परोक्ष ज्ञान, राइट। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी। देखो जो परोक्ष ज्ञान है वो कौन कौन सा है? मति और श्रुत, ठीक है। और जो अपरोक्ष ज्ञान है यानी कि इमीडिएट नॉलेज वो 3 टाइप्स का है। कौन कौन सा? अवधि, मनोपर्याय एंड केवल, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इमीडिएट एंड मीडिएट नॉलेज, ठीक है। और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, जैनो मेटाफिजिक्स कैन बी बेस्ट एक्सप्रेस्ड एज, तो पहले ये याद करो कि जैनो मेटाफिजिक्स के अंदर कौन सा थ्योरी आता है, ठीक है। और वो आता है अनेकांतवाद, राइट। और वो क्या है? रिलेटिविस्टिक प्लुरलिज्म, राइट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रिलेटिविस्टिक प्लुरलिज्म। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जैन फिलोसॉफी, ठीक है। आई होप कि इस छोटा सा सेशन में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू बाबा, टेक केयर, ध्यान रखिएगा और फीडबैक जरूर देना, ठीक है। और अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग।